नमस्कार, रिसर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राजनिवास में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे जी हैं। आइए उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसी तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनाव की, तथा अभी करंट में भारत जोड़ो यात्रा में आपकी क्या भूमिका है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उठे कदम, जुड़े वतन, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो के नारे के साथ 3500 किलोमीटर की यात्रा है और 150 दिन चलना है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 26 नवंबर के आसपास यात्रा का प्रवेश होगा और हम सब लोग भी उस यात्रा में शामिल होकर देश में जो विद्वेष की राजनीति है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं, उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा है और पूरे देशवासी 5-5 लाख लोग एक साथ पैदल चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में 17 उप यात्राएँ उसके पैरेलली चल रही हैं। जैसे जो मैं महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष होने के साथ ही रीवा जिले की जिला समन्वयक भी हूँ भारत जोड़ो यात्रा की। तो सिगरौली जिले से एक यात्रा शुरू हुई है जो 3 तारीख से चालू हुई है और 3, 4, 5 आज वह सीधी जिला में प्रवेश कर रही है। अब वो 5, 6, 7 और 8 तारीख को शाम 4 बजे सोलर पावर प्लांट के सामने, मोहनिया के सामने हम सब लोग भारत का झंडा और संविधान लेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। और 3 दिन तक 8, 9, 10 तारीख तक रीवा गुड़ में रुकेंगे। गुड़ नगर पंचायत में एक कार्यक्रम होगा। गांधी चौपाल होगी जिसमें सत्य हिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी के मार्गदर्शन पर हम सब काम करेंगे। रघुपति राघव राजा राम का गायन करेंगे, फिर पदयात्रा करेंगे, लोही में रुकेंगे, उसके बाद फिर हम शहर में रुकेंगे। ऐसे हम रात्रि विश्राम भी ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए करेंगे कि आज हमारा ग्राम्य जनजीवन है उसको हम पास से महसूस करें और उसकी जो समस्याएं हैं उसको भी हम तरीके से महसूस करें, ताकि उसके निराकरण की दशा में हमारी राजनीतिक जो हमारे नेता हैं कमलनाथ जी, उसको दूर करने के लिए उस दिशा में प्रयास करें। और सतना जिले का जो बेला बॉर्डर है वहाँ पर हम 10 तारीख की शाम को सतना जिले के लोगों को हम भारत का संविधान और झंडा समर्पित करेंगे और वह लेके आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ये चलते चलते आगर मालवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा राहुल गांधी जी को भारत का संविधान और झंडा दिया जाएगा और वो लेकर आगे बढ़ेंगे। ये है पूरी भारत जोड़ो यात्रा की हम लोग की आज की तैयारी और उसमें हम लोग एक साथ पूरी ताकत के साथ चल रहे हैं और बड़े कदम जुड़े वतन का हमारा नारा है। और हम आपको भी पीले चावल लेके आए हैं। हम आपका निमंत्रण करते हैं कि आप भी आइए और इस भारत जोड़ो यात्रा में आपको भी शामिल होना है पूरे दल बल के साथ, पूरे लोगों के साथ, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। देश में विद्वेष, घृणा की राजनीति चरम पर है। तो आज ऐसी आवश्यकता है कि एक बनो, नेक बनो। रीवा में आपकी छवि एक फायर ब्रांड नेता की तरह की रही है, मतलब तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। इस बार बहुत दिनों बाद महापौर का पद रीवा में आया, या कहिए राजनीतिक रूप से कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई अभी। ये क्या विधानसभा तक इसी तरह से कायम रहेगा, सरकार बनेगी? आप अपनी बात बताइए, इस पे आपका क्या सोचना है? 2018 में ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी के नौटंकी, लुटेरे और मदारियों ने सरकार को लूटा और आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। 2023 में जनता ने इतना ज़्यादा बहुमत देने की सोची है कि हो सकता है कि 230 में कांग्रेस पार्टी को 200 सीटें मिल जाएं। तो फिर खरीदा फरोख्ती का जो बाजार है पूरे देश में जो चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। और आज आप सब भी युवा हैं, बेरोजगारी बड़ी मुश्किल है। महंगाई जो 400 रुपये का सिलेंडर होता था आज वो 1200 का मिल रहा है। डीजल पेट्रोल में लंका लगी हुई है। इस तरीके से महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी और इस सब कारणों से जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। अभी आपने देखा कि वो गुजरात में 5 दिन पहले बना वो मोरबी पुल और गिर गया, और ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार का एक नमूना है। जो बोलते फिरते थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती थी, रुपया रसातल में है, डॉलर 83 रुपये है। तो ये झूठे जो मदारियों का खेल है जनता ने खूब अच्छे से समझ लिया है और इसलिए जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार 2023 में 100% बनेगी। इस बार के महापौर के चुनाव में ये देखा गया कि
मतलब कुछ ऐसे वार्ड रहे जो आपके वार्ड ज़्यादातर माने गए, वहाँ से कांग्रेस को ज़्यादा मजबूती दिखी और आपने बड़ा ज़ोर शोर से सब प्रचार प्रसार किया। तो क्या मान के चलें इस बार के विधानसभा चुनाव में आप देखने को मिलेंगी पार्टी के चुनाव में इस बार कहाँ से क्या रहेगा, स्पष्ट बता सकती हैं कुछ? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जो आदेश होगा उसका निर्वहन करूंगी। निसंदेह आपकी बात में कुछ सच्चाई है। नए रीवा ने हमें ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो मेरा इलाका है। मुझे खुद भी 3 वार्ड का प्रभारी बनाया गया था। तो जैसे जिन वार्डों से मैं लगातार पार्षद थी, तो वार्ड 23 से मैं 790 वोट से हमारा मेयर प्रत्याशी जीता। मेरा जो खुद का वार्ड 14 जो निवास है, वहाँ से हम 550 वोट से जीते। और एक 10 वार्ड है जो हम मेरे नेतृत्व में थे प्रभार में, वहाँ से भी हम लगभग 200 वोट से जीते। तो निसंदेह हमको नई रीवा ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो हम धन्यवाद नई रीवा और वहाँ के नागरिक जिन्होंने हमारे मेयर को प्रत्याशी को जिताया। और अब हम सब मिलकर एक साथ सेवा कर रहे हैं और जनता का भरोसा जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब है। तो निसंदेह रीवा का विधायक भी कांग्रेस पार्टी का होगा। रही बात, जनता मुझसे बहुत ज़्यादा कर्तव्य की आशा करती है। आप लगातार देखते हैं कि गरीब गुरबा शोषित पीड़ित आता रहता है कि दीदी मेरी मदद करो। तो यदि अधिकार होगा तो हम उनकी बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप राजनीति में रहें या उससे बाहर भी रहें, समाज सेवा आपका लक्ष्य रहा है। एक बात ये देखने में आई कि महापौर ने जो घोषणाएं की थी, कुछ घोषणाएं तो पूरी हुई हैं लेकिन कुछ घोषणाएं पूरी अभी नहीं हुई हैं। तो जनता को वो घोषणाएं कब तक में देखने को मिलेंगी और आपका इसमें क्या कहना है? अभी मात्र 2 महीने हुए हैं चुनाव के। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नगरीय निकाय के एकल खिड़की का वादा किया था, वो पूरा हो गया है। सड़क नाली की 23 साल की जो समस्याएं हैं वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं। तो 5 साल का जनादेश है। निसंदेह जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी खरे उतरेगी और हमारे महापौर जी अपने वादे पर कामयाब होंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ उन आशाओं अपेक्षाओं को पूर्ण करने की भरसक प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस पार्टी देखिए जनसेवा की पार्टी है। यहाँ कोई कुबेर धनपति नहीं आता है, गरीब गुरबा चुनाव जीत के आते हैं, वो आम आदमी से निकले हुए आदमी होते हैं। तो निसंदेह घोषणाओं के लिए तो 5 साल है ना, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए। तो ये जल्दबाजी है मुझे लगता है आपके सवाल की। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और महापौर का भी कार्यकाल बहुत शानदार होगा। और 1 साल में जब विधायक भी हमारे बन जाएंगे, अभी तो देखिए वहाँ अध्यक्ष भी उन्हीं का है, वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग है, उन्होंने पार्षदों की खरीद फरोख्त की और उसके कारण अध्यक्ष नहीं बना। तो वहाँ भी पार्टी बंदी खेमाबंदी चल रही है। तो समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा महापौर सबसे बेहतर महापौर होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी की जब आदमी बात करता है तो उनका ये हमेशा कहना होता है, जोर शोर से प्रसार करते हैं कि हम विकास किए हैं, विकास की गति धीमी हो जाएगी, इसलिए हमें मौका दीजिए। विकास पे आप उनके थोड़ा सा बताइए, क्या कहें? थोथा चना बाजे घना, यदि विकास किए होते तो 23 साल में वो भरभरा के न गिर जाता। झूला पुल का गिरना मोरबी जैसी घटना ही है, लगभग कोई मरा नहीं है, भगवत कृपा है, पानी से बहा। पूरे रीवा शहर में, रीवा विधानसभा में कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं बिजली के खंभे नहीं हैं। और आज भी नेहरू नगर में मैं खुद रहती हूँ, हम लोग के यहाँ पानी नहीं आता, कभी कभी आता है तो गंदा काला बदबूदार आता है। तो यदि ये जो थोथा विकास का झुनझुना बजाने से कि मैं महापुरुष हूँ, मैं ना महानगर बना दूंगा, महानगर बनाना कहने से महानगर बनता है, कोई काम हुआ ही नहीं। आप भी जानते हैं, कॉलेज कांग्रेस के सरकार में यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज था, गर्ल्स डिग्री था, जितना जो जहाँ था कांग्रेस का उतना इन 20-25 वर्षों में रीवा में कोई काम ही नहीं हुआ है। कुछ इन्होंने, क्योंकि ठेकेदार हैं तो कुछ ठेकेदारियां उन्होंने ज़रूर की हैं, लेकिन वो अपने आनंद के लिए, स्वांतः सुखाए और अपनी जेब के खातिर। जनता के लिए यदि कुछ किया होता तो ज़रूर दिखाई देता। उद्योग आते, धंधे आते, बेरोजगारों को रोजगार मिलता, आपको पानी पीने का मिलता, शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर होती है। आम जनता को कुल इतना ही चाहिए, लेकिन वो सब नहीं मिला। तो विकास, मैं ही कह दूं कि मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, आसमान हूँ, विकास हूँ, महासर हूँ, जाता क्या है? अपना गाल बजाने से कुछ होता है क्या? आप बोलिए ना कि रीवा में कहीं विकास हो, मैं भी वो विकास देखना चाहूँगी। तो मुझे वो विकास के बदले मुझे विनाश दिखाई दिया। और मुझे कहीं, मैं भोपाल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सुंदर दिखता, धूल नहीं। यहाँ से आप अपने घर से यहाँ तक चले आइए तो आप धूल में सन जाएंगे।
आज भी रीवा ज़िले के बहुत सारे गांव हमारे शहर से सुंदर और बेहतर है। हम रीवा शहर को एक विकसित रीवा, सुंदर रीवा देखने की मेरी जीवन की ख्वाहिश है, जहां धूल ना हो, जहां साफ़ सुथरी सड़कें हों, जहां अतिक्रमण ना हो और जहां सुंदरता हो। ऐसा शहर देखने का हमारा सपना है। उस सपने को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे जी, जिन्होंने हमसे कई विषयों पर खुल के चर्चा की। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।